students, today we are going to discuss our next topic that is named as treatment of a goodwill at the time of retirement of a partner. देखिए, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसकी गुडविल का शेयर भी दिया जाता है. अब गुडविल का शेयर उसे क्यों देंगे? द मेन रीजन इज जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन अभी तक आपकी पार्टनरशिप फर्म में रहा है और उसकी वजह से जो आपके फर्म की मार्केट में वैल्यू है, यानी कि जो भी मार्केट में आपकी गुडविल है वो कहीं ना कहीं उस पार्टनर के कंट्रीब्यूशन से भी बनी है. तो उसके जाने के बावजूद आपको कुछ टाइम तक उसके कारण प्रॉफिट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे. तो इसीलिए हम अपना कुछ कंपनसेशन उसकी गुडविल के कंपनसेशन में हम कुछ पैसा उसको देते हैं. ठीक है, तो वो गुडविल का शेयर निकालते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, वो हम समझ लेते हैं. देखिए, जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बनती ही है, ये आपने लास्ट वीडियो में भी देखा और आपने उसमें गेनिंग रेशियो निकालनी भी सीखी थी. गेनिंग रेशियो के बारे में हमने डिस्कस किया था कि गेनिंग रेशियो क्या होती है और क्यों निकालते हैं. तो यहाँ पे आपकी एक सिंपल सी एंट्री जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो तो आप बनाते हो, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ऐसा क्यों होता है कि हम जो गेन कर रहा है उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं? द मेन रीजन इज जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. तो आप ये जरूर मान के चलिए कि जब भी आपने किसी भी पार्टनर को कुछ अमाउंट देना होता है तो वो अमाउंट हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. किसी भी पार्टनर को कुछ देने के लिए उसके अकाउंट में क्या किया जाता है? क्रेडिट. और किसी भी पार्टनर से कुछ लेने के लिए उसके अकाउंट में क्या किया जाता है? डेबिट. ठीक है, तो जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल है, यानी कि जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो क्या करने वाले हैं? अपने पास से कुछ शेयर देंगे. किसको? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको. देखिए, मेनली जो रिटायरिंग पार्टनर है आपका वो सेक्रीफाइस तो करेगा. जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट विल श्योरली सेक्रीफाइस. बट ऐसा भी हो सकता है जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनती है तो उस चेंज के कारण कोई और पार्टनर जो वैसे तो कंटिन्यू करने वाला है फर्म में बट वो भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोगों की जो एंट्री यहाँ पे हम बनाते हैं वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनती है. इस एंट्री को फॉलो कीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि कई बार मैंने कई बुक्स में ये भी देखा है कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बना रखी होती है. बट जब केस डिफर कर जाता है कि पुराना जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर दिक्कत आती है बच्चों को. तो आप एक सिंगल एंट्री यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसमें क्या होगा कि आप इसको किसमें? गेन एंड सेक्रीफाइस जो भी निकालेंगे आप गेनिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप गुडविल को. ठीक है, तो जो भी आपके पास जब आपने गेन और सेक्रीफाइस निकाला होगा, जो फ्रिक्शन आई होंगी, टोटल गुडविल को आप उससे मल्टीप्लाई करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एज इट इज आप उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, साथ ही एक और टॉपिक मैं ले रही हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही है, दैट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. जब हम गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स की बात करते हैं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. अब देखिए, बुक्स की बात यहाँ पे क्या है? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट है, अगर आपकी गुडविल वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो आप उस गुडविल का क्या करेंगे? जिन्होंने एडमिशन अच्छे से किया होगा उनको ध्यान होगा कि हम बैलेंस शीट में पड़ी जो हमारी गुडविल होती है दैट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, उसको क्या करते थे हम? राइट ऑफ. राइट. ठीक है, तो राइट ऑफ करेंगे. राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है? सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करने होते थे, जैसे एडमिशन में करते थे ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, टू गुडविल. तो यहाँ पे भी होगा तो ओल्ड ही, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हमारे सारे ही थे, यानी कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो भी आपका ओल्ड पार्टनर था. तो इसीलिए ऑल
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल की एंट्री पास की जाती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये ओल्ड रेशो में की जाएगी, ठीक है। एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू राइट ऑफ गुडविल, और ये किस रेशो में जाएगी आपकी, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो चीजें सीखी। एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट वो जो आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में करना है, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसको शेयर देने के लिए ये एंट्री की जाती है, दैट इज इन गेनिंग रेशो, ठीक है। सेकंड आपने किया जो गुडविल आपकी ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसकी एंट्री, जो कि आप राइट ऑफ करते हो, जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, दैट इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये दो एंट्रीज आपके स्पेसिफिकली रहेंगी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में रिगार्डिंग गुडविल के रिगार्डिंग, और कोई एंट्री आपकी इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगी। तो माइंडेड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के बारे में, कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट रहता है। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए इस टॉपिक को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।